इंतजार कर रहा है हर समय हर पल कि तुम आ जाओ। और ये सारे मार्ग उसने खोल के रख दिए कि जो तुम्हें सुलभ लगे उससे आ जाओ, लेकिन आ जाओ मेरे पास। कमी हमारी, हम जा नहीं पाते। भगवान कह रहे हैं मेरे लक्षणों से युक्त है इंसान। एक होते हैं शारीरिक लक्षण और एक होते हैं स्वभाव के लक्षण। मेरे कुछ अपने अध्ययन हैं, मैं वो प्रस्तुत करता हूं हर रोज, इसलिए आप सुने उनको। शारीरिक लक्षण क्या है? भगवान के शारीरिक लक्षण क्या है? शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान, 4 आयुध धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं। भगवान के हजारों पैर, हजारों मुख, हजारों आंखें सब बताई गई। तो बोले हजारों तो नहीं, लेकिन मानव के पास 4 भुजा नहीं 2 भुजाएं हैं। भगवान का एक शारीरिक लक्षण। 2 पैर हैं, भगवान के हजारों पैर हैं, एक शारीरिक लक्षण ये भी है। शंख चक्र गदा पद्म ये आयुध हम सबके शरीर में भी होते हैं। किसी के शरीर में यहाँ पे सिर में चक्र होता है, उंगलियों में शंख होता है, ज्योतिष में है ना शंख चक्र ये सब होते हैं ना सबके हाथों में। 4 आयुध नहीं होंगे फिर तो भगवान ही बन गए तुम। ऐसे शारीरिक कुछ कुछ लक्षण हमारे भीतर होते हैं भगवान के। तो शारीरिक लक्षण तो ये हो गए। अब आओ आंतरिक लक्षण पर। आंतरिक लक्षण तो इतने सारे हमारे और भगवान के एक जैसे हैं। क्यों ना हो, हम अंश हैं उनके, हम उनके लक्षणों से युक्त हैं। भगवान स्वयं कह रहे हैं मेरे लक्षणों से युक्त हो तुम, मेरे जैसे ही हो तुम। आंतरिक लक्षण कौन से? भगवान कैसे? शांताकारम। शांताकारम है, भगवान शांत रहते हैं। मानव का भी स्वरूप शांत है। क्या आप 24 घंटा गुस्से में रह सकते हो? 24 घंटा 24/7 आपको बिल्कुल तिमतिमाला हुआ, मतलब ताम्र वर्ण में ही रहना है। रह सकते हो? नहीं। और आपको कोई कह भी दे कि भैया महीना 1.5 महीना तुमको पैसा वेतन देंगे, तुमको गुस्सा ही करना है नहीं रह पाओगे। आपको शांति चाहिए। आप उससे मुंह छुपा के सही एक बार को हंस जाओगे, मुस्कुरा जाओगे, नहीं तो सिर में दर्द हो जाएगा। हमारा स्वरूप जल जैसा होता है। भगवान क्षीर में निवास करते हैं, जल में निवास करते हैं। क्यों? जल का एक स्वरूप होता है। उसको कितना भी गर्म कर लो, कितना भी गर्म कर लो, आप उसको गर्म से हटाओगे अपने आप ठंडा हो जाएगा। उसका स्वभाव है शीतलता। ऐसे ही मानव का भी स्वभाव है शांत। उसको क्रोध प्रिय नहीं है, वो करता है मजबूरी में। क्रोध जानबूझ के कभी नहीं किया जाता, मजबूरी में ही किया जाता है। भगवान कह रहे हैं ना तेरा लक्षण मुझसे मिलता जुलता, मैं भी शांत तू भी शांत। दूसरी बात, दया। कंबा दयालुम शरणम ब्रजे। शास्त्र कहते हैं आपसे बड़ा कोई दयालु नहीं है, भगवान से बड़ा। और ये दया का भाव मुझ में और आप में भी है। कितना भी हमारा कठोर दिल क्यों ना हो, किसी पर तो दया आती होगी। अरे किसी पर ना भी आए, खुद पर आती है, तभी सोते हो आप। भूख लगती है इसीलिए भोजन करते हो, क्योंकि खुद पर दया कर रहे हो आप। अरे भाई भूख लग रही है, इसको खिलाओ, नहीं मिले तो आदमी रोने लग जाता है। क्यों? अपने शरीर पर दया आती है मनुष्य को, वो दया है। भगवान कह रहे हैं मैं भी दया का रूप हूं, तुम भी दया के स्वरूप हो ना मेरे जैसे। शांत हो, दयावान हो। और तीसरा प्रेम। मैं भी प्रेम प्रियारा, मुझे भी प्रेम प्रिय है और तुमको भी प्रेम प्रिय है। कोई संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो प्रेम के बिना रह लेता हो।
कितना भी यश वैभव मान प्रतिष्ठा सब कुछ मिल जाए, लेकिन प्रेम नहीं मिला ना, हमेशा उसको अधूरापन लगेगा अपने ऊपर कि मुझे किसी ने प्रेम नहीं किया। तीन मित्र थे, धन, प्रेम और लक्ष्य। तीनों हमेशा साथ रहते थे। एक दिन तीनों विचरण करते हुए एक गांव में पहुंच गए। उन्होंने की रात हैगी भैया कहीं सो जाएं। बोले क्या करें? बोले एक रात के लिए हम तीनों अलग हो जाते हैं, तीनों अलग अलग घरों में चले जाएंगे, सुबह फिर एक हो जाएंगे। अब ठीक है। अब एक घर का दरवाजा खटखटाया तो घर में से तीन लोग निकल के आए, माता, पिता और पुत्र। उनका कहिए। बोले हम तीन मित्र हैं, कहीं जा रहे हैं, रात्रि बितानी है। तो तीनों एक संग तो नहीं रहेंगे भैया, आपके यहां इतनी जगह नहीं होगी, इसलिए एक ही रहेगा हम में से, आप हम में से किसी एक को ले लो। बोले आपका परिचय? बोले इसका नाम है लक्ष्य, यह है धन और मैं हूं प्रेम। माता, पिता और पुत्र ने देखा तो पुत्र जिद करने लगा, बोले मुझको लक्ष्य चाहिए। अरे पिताजी मैं कितनी मेहनत करता हूं, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे लक्ष्य चाहिए। पुत्र जिद करता है, पिताजी मैं कितना दिन रात पढ़ता हूं, मुझको बहुत बड़ा एक मिलीनियर बनना है, मुझको लक्ष्य चाहिए। पिता बोले लक्ष्य तो पूर्ण हो जाएगा मेहनत से, अभी बेटा धन की जरूरत है, तेरी बहन को ब्याह करनो, तेरो ब्याह करनो, गाड़ी लानी है, घर को रेनोवेशन करवानो, धन मांग लेते हैं, धन को रख लेते हैं। समझ रहे हैं ना? मां बोली नहीं, धन मेहनत से कमा लेंगे, लक्ष्य भी मेहनत से मिल जाएगा, प्रेम मेहनत से नहीं मिलता, प्रेम को रख लो। पिता पुत्र दोनों मां के खिलाफ हो गए। बोले मां तुम कैसी बात कर रही हो, प्रेम नहीं चाहिए हमको, या तो लक्ष्य आएगा या धन आएगा। मां से ऐसी की, मां बोली ठीक है तुम दोनों रहो घर पे, इनमें से किसी को भी रखूं, मैं जा रही हूं घर छोड़ के। पिता बोला मुझे रोटी कौन बना के खिलाएगा, बेटा बोला मुझको कौन पालन पोषण करेगा। अरे मां ठीक है चलो तुम रुक जाओ, अब तुम्हारी जिसकी इच्छा हो तुम उसको रख लो। बोला आजा प्रेम तू आजा। प्रेम को बुला लिया घर में। धन और लक्ष्य ने कहा कि ठीक है हम कहीं और अपना गुजर बसर कर लेंगे। सो गए सब लोग। आधी रात में फिर से गेट खटखटाया। माता पिता पुत्र तीनों उठ करके गए तो द्वार पर धन और लक्ष्य दोनों बैठ के रो रहे थे। बोले क्या हुआ? बोले हम प्रेम को आपके पास छोड़ के दूसरों के घर चले गए, लेकिन हमारा मन नहीं लगा, प्रेम के बिना हम रुक नहीं पा रहे कहीं पर भी। हमें भी रख लो, हम एक ही बिस्तर पे तीनों सो जाएंगे, लेकिन प्रेम जहां रहेगा हम भी वहीं रहेंगे। भगवान कह रहे हैं मेरे लक्षणों से युक्त तुम हो, तुम्हारे अंदर सारे गुण मेरे जैसे हैं, लेकिन मैं एक गुण तुम में और देखना चाहता हूं, उसी के लिए भागवत धर्म बता रहा हूं, और उस गुण का नाम है प्रेम। मत धर्म आस्थितम, मैं अपने धर्म खुद बता रहा हूं। और भगवान का धर्म क्या, भागवत धर्म क्या है? प्रेमा पुरर्थो महान, प्रेम ही भागवत का धर्म है। संसार के विकारी लक्षण जन्म लेने के कुछ वर्षों बाद हम में आ जाते हैं। जब जन्म लेते हैं तब हमारे भीतर हम कैसे होते हैं उस समय बिल्कुल भगवान जैसे। जब बालक का जन्म होता है, मदाल ऐसा कहती है, शुद्धोसि मुक्तोसि निरंजनोसि संसार मायाम परिवर्जितोसि संसार मायाम परित्यज्य निद्रा मदाल सा वाक्य उवाच वाला। तुम शुद्ध हो,
एक नन्हे से बालक को मदालसा गोद में लेती है और क्या कहती है, तुम शुद्ध हो, तुम मुक्त हो, तुम निरंजन हो, संसार मायाम परिवर्जितोसी, तुम संसार की माया से बिल्कुल विलग हो। छोटे से बालक का कोई शत्रु नहीं होता, शत्रु नहीं होता तो उसका कोई प्रेमी भी नहीं होता, वो किसी में आसक्त भी नहीं होता। उसको माँ गोदी में ले ले, बुआ ले ले, मौसी ले ले, चाचा ले ले, ताऊ ले ले, और तो और उस परिवार का दुश्मन भी ले ले, उसकी गोद में भी चला जाता है। वो शुद्ध है, मुक्त है। मदालसा कहती है इस संसार की माया में कभी पड़ना मत, क्योंकि आगे की यात्रा जैसे जैसे चलोगे तुम पढ़ते चले जाओगे। मदालसा वाक्य उवाच बालो। पूतना का मर्दन क्यों किया भगवान ने? पूतना के वध के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि पूतना को भगवान ने राक्षसी बनाया, परंतु वो भगवान के सामने जब गई तब लक्ष्मी बन के गई, सुंदरी बन करके गई, अपने रूप को बदल करके गई। चलो मारना तो उसको था ही, सबसे बड़ी बात कि भगवान ने उसको देखा नहीं, नेत्रों पर हाथ रख लिए। क्यों? बोले भाई मैंने तुझको राक्षसी बनाया, तू राक्षसी बनी, मैंने तुझको पृथ्वी पर भेजा, मैंने जैसा भी तुझको बनाया, तू अपने रूप से विलग होकर के मेरे पास क्यों आई? जैसा मैंने तुझे बनाया तुझे वैसा बन के आना चाहिए था। मां अपने बालक को पहली बार जब स्कूल भेजती है पढ़ने के लिए, उसको ड्रेस पहनाती है, उसको पैंट पहनाती है, पैरों में शूज पहनाती है, गले में टाई बांधती है, उसको एक बैग थाम देती है, गले में थर्मस टांग देती है, और पहली बार स्कूल की बस में उसको बैठा देती है। बालक बेचारा रोता बिलखता स्कूल जाता है, छोटा सा, पहली बार। 3-4 घंटे के लिए जाते हैं छोटे बच्चे। माँ अपने काम वाम करती है, जब लौटने का समय है 12:30, तो 12 बजे से बैठ जाती है, आ रहा होगा, अरे पहला दिन है, कैसे रहा होगा, जाने क्या हो रहा होगा। हा? और 12:30 बजे जैसे ही माँ बालक लौट के आता है, माँ बाहर खड़ी हो जाती, धूप में वैन आ रही होगी, बस आ रही होगी, और बस में चढ़ के उतार के लाती है। बालक के दोनों गाल लाल लाल पड़ जाते हैं, बिल्कुल उतरा उतरा सा चेहरा हो जाता है। माँ गले से लगा लेती, एक दिन में सूख गया। मां को कष्ट होता है जब बालक अपना रूप बदल देता है, ऐसे ईश्वर को कष्ट होता है जब इंसान अपना रूप बदल के भगवान को खुद को प्रस्तुत करना चाहता है। मैंने तुमको कैसा भेजा था पृथ्वी पर? बोले शुद्ध, मुक्त, निरंजन, संसार की माया से बिल्कुल विलग भेजा था, और तुम वो सारे अवगुण जो मैंने तुम्हारे अंदर नहीं डाले जन्म लेते समय, उन सारे अवगुणों से युक्त हो गए। इन अवगुणों के संग मेरे पास आना चाहोगे, मैं नहीं बुलाऊंगा। उन अवगुणों का त्याग करो, तब मेरे पास आओ। और उन अवगुणों का त्याग कैसे हो, उसी के संदर्भ में संपूर्ण ऐल गीत है। प्रेम क्या है? प्रेम पुरुषार्थ है। प्रेम रूपी पुरुषार्थ प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही महान है। हम धर्म प्राप्त कर लेते हैं, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सब चतुर्विध पुरुषार्थ हैं, हम इनको तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन प्रेम कहां चला जाता है? नारद जी महाराज ने श्रीमद् भागवत का, महाराज श्रीमद् भागवत को वेद व्यास जी ने लिखा ही प्रेम के रूप में। नारद जी महाराज वेद व्यास जी के पास गए, वेद व्यास जी ने 18 उपपुराण लिख दिए, 17 महापुराण लिख दिए, चतुर्वेद लिख दिए, महाभारत लिख दिया, लेकिन मन को शांति नहीं।
तब नारद जी ने जाकर के क्या कहा, न यद्वचश्चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगुणीत करहिचित तद्वायुषम तीर्थ मुशंति मानसा न यत्र हंसा निर्मुक्त शिक्षया। हे वेदव्यास जी, आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं उनमें आपने चतुर्विध पुरुषार्थ कैसे मिले ये लिखा है। धर्म कैसे कमाया जाए, अर्थ कैसे कमाया जाए, कामनाओं की पूर्ति कैसे और मोक्ष कैसे मिले, 4 चीजें बता दी आपने। लेकिन वेदव्यास जी मुझको ये बताइए, नारद जी कह रहे हैं धर्म आदमी कर ले, लेकिन इन 4 को आदमी प्राप्त कर ले, लेकिन आपने 4 का भावार्थ विकलांग बताया है। आपने उनका एक मुख्य अंग तो बताया ही नहीं। बोले क्या? प्रेम, दया, आपने कहां बताया? मतलब सीधा कहने का भाव यह था कि आपने जिनका यश लिखा है उन सबके यशों को पढ़ के आदमी धर्म अर्थ काम मोक्ष कर लेगा, लेकिन प्रेम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का यश कहां लिखा आपने? अरे वेदव्यास जी, कौए जिस कीचड़ में स्नान करते हैं ना, हंस वहां कभी नहीं जाते। धर्म तो है, लेकिन धर्म के साथ प्रेम नहीं होगा तो धर्म के नाम पर लोग अधर्म करेंगे। पक्षी वध, पशु वध कर देते हैं, फिर नाम देते हैं धर्म का। प्रेम होगा तो आप किसी का वध नहीं करोगे, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाओगे। धर्म में कभी भी किसी को कष्ट देने की भाव है ही नहीं। और धर्म में यदि आप किसी को कष्ट दे रहे हो, चाहे संसार का कोई प्राणी हो, और माफ कीजिएगा, केवल कर्मणा ही कष्ट नहीं होता, मनसा वाचा भी कष्ट होता है। मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार के कष्टों से मानव मुक्त कब होगा? जब उसके भीतर प्रेम प्रविष्ट होगा। धर्म चतुर्विध पुरुषार्थ का पहला चरण वो विकलांग है यदि उसमें प्रेम नहीं है तो। अर्थ धन कमावे और मानव के हृदय में प्रेम नहीं हो तो सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। पैसा तो पापी भी कमा रहे हैं, घर लूट करके डकैती करके भी लोग कमा लेते हैं। प्रेम नहीं है तभी तो लूट कर रहे हैं, तभी तो डकैती कर रहे हैं। प्रेम होगा तो फिर मेहनत करके कमाएगा, परिश्रम से कमाएगा। काम, उसमें भी प्रेम की आवश्यकता है, नहीं तो मानव राक्षस में और मानव में अंतर ही क्या है। और जब ये तीनों प्रेम युक्त होंगे तभी तो परम प्रेम स्वरूप भगवान के मोक्ष को प्राप्त करेंगे। जब ये समझाया नारद जी ने, तब वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण का यश लिखा, प्रेम का यश लिखा। हमारे ब्रज के एक बड़े अच्छे विद्वान थे, वे गाते थे, मन का रतन रख जतन से अनाड़ी, यहाँ के चोरों की बस्ती है भारी। ज्ञानी लुटे गुमानी, यहाँ पल में लुट जाए लाखों का डेरा। पग बढ़ा हो न जाए तेरा, पग बढ़ा हो न जाए तेरा। प्रेम नगर के
नगर कठिन नहीं, प्रेम नगर का रास्ता कठिन। कठिन क्यों है? और बीच में बहुत सारे लोग आएंगे तुमको लूटने वाले, उनसे बच बच के सीधे चलते चलो। प्रेम नगर क्या है? बोले भगवान जो कल से आपको बता रहे हैं, 7 दिनों से जो ये भगवत वार्ता चल रही है, ये सब प्रेम नगर के रास्ते हैं। यहाँ पर बाधाएं बहुत आएंगी, रोकने वाले बहुत आएंगे, कष्ट बहुत आएंगे, उनसे रुकना मत, चलते चलो चलते चलो चलते चलो। यह तन है टूटी नवरिया रे प्राणी, 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 भरने न पाए इसमें पापों का पानी, भरने न पाए इसमें पापों का पानी, नादान के वट संभल के चलो, मीत माया भमर ने तुघेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। प्रेम नगर की नगर है कठिन रे, बटो ही न करना बसेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। और बादल विपद की अंधेरी है रातें, बादल विपद की अंधेरी है रातें, विपत्ति रूपी काले काले बादल जीवन में आते रहते हैं, और उस समय आपको यदि प्रकाश मिलेगा तो केवल भजन से ही मिलेगा, कीर्तन से ही मिलेगा, कथा से ही मिलेगा। हमारे जीवन में विपत्ति आती, हम संसार के पीछे भागते हैं, लेकिन उस समय याद करो द्रौपदी को, जब विपत्ति आई तो भुजा उठा करके श्याम सुंदर को पुकारा। ओ बादल विपद की अंधेरी है रातें, बादल विपद की अंधेरी है रातें। क्या सार है? भजन सार सब झूठी दुनिया की बातें, भजन सार सब झूठी दुनिया की बातें,
लेखकों की कोई होड़ नहीं कर सकता। बादल विपद की अंधेरी है रातें और ऐसी